हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसके अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ 6 क्वेश्चंस और सॉल्व करके। टोटल मैंने आप सभी लोगों के लिए आज सुबह 12 बजे एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप लोग 7 क्वेश्चन हैं जिन पर चैलेंज लगा सकते हैं, जिनमें से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एब्रप्ट है, बाकी जो क्वेश्चन हैं वो आप सभी लोगों के लिए गलत आंसर्स दिए हुए हैं। तो टोटल 7 क्वेश्चन ऐसे थे जिन पर हम लोगों ने चैलेंज लगा दिया था। इसके अलावा भी और 6 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से सबसे बड़ा तो टीओसी वाला क्वेश्चन, जो ट्यूरिंग मशीन वाला क्वेश्चन है, उसे मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि मैम दोबारा से सॉल्व करिएगा। तो मैंने इसे हर तरीके से सॉल्व कर ट्राई किया है, और जो फाइनल डायग्राम बन रहा है वो भी आप लोगों के सामने बना के दिखाऊंगी और बताऊंगी कि यहाँ पर या तो ये पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन डिलीट होंगे, या फिर क्वेश्चन जो है वो एक आप लोगों का डिलीट होने वाला है, जिसमें M4 की वैल्यू आपसे पूछी है। इसके अलावा एक और ऐसा क्वेश्चन है जो दिन में भी एक स्टूडेंट ने मुझे सॉल्व करने बोला था, जैसे ही समय लगा तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर दे रही हूं। वो क्वेश्चन भी जो है वो भी आंसर गलत एनटीए गिवन है। तो वो सारी चीजें हैं जो आप लोगों से मैं डिस्कस करने वाली हूं। अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों ही क्लासेस आप लोगों के लिए यहाँ पर होती है। कंप्यूटर साइंस हमारा पेपर 2 है। आप सभी लोगों को हम बता दें कि अगर आप सभी लोग जून वाले एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो और दिसंबर वाले एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो कंप्लीट पेपर 1 प्लस पेपर 2 का बैच है, जिसे आप लोग लाइव ले सकते हो हमारे साथ में। आपकी आधी यूनिट्स हो चुकी है ऑलरेडी, 1 नवंबर से बैच चल रहा है, तो कुछ क्लासेस रिकॉर्डिंग मिलेगी और बची हुई यूनिट्स आप मेरे साथ लाइव। मंडे से टीओसी स्टार्ट हो रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप उन्हें भी ऑर्डर कर सकते हो। 2999 में 6 मॉड्यूल्स हैं जो आप लोगों को दे दी जाएगी। चलिए, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल कंटेंट, हमारा जो क्वेश्चन है जिसके ऊपर आप सभी लोगों ने चैलेंज करना था, वो क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को बताती हूँ। वैसे चैलेंज नहीं भी करते तो भी कोई इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मुझे ऐसा लगता है कि डिलीट ही होगा। आप नोटिस करना, जब भी टीओसी का कोई क्वेश्चन आया है, स्टेट मशीन का क्वेश्चन आया है पिछले 2 से 3 सालों में, हर बार डिलीट ही हुआ है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो इसके साथ चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 96 से आप सभी लोगों को देखना है। 96, 97, 98, 99, ये जो आप लोगों के क्वेश्चन है, 100। ठीक है, ये सभी के सभी जो क्वेश्चंस है ये चैलेंजेबल क्वेश्चंस है। कैसे हैं देखो, आपको एक टेबल प्रोवाइडेड है और एक लैंग्वेज प्रोवाइडेड है, जिसके लिए आप लोगों को यहाँ पर ट्यूरिंग मशीन कंस्ट्रक्ट करनी थी। कंस्ट्रक्ट करने के बाद में ट्रांजिशन टेबल आप लोगों को प्रोवाइडेड है, जिसके अंदर कुछ हॉलो स्पेसेस गिवन थी एज M1, M2, M3, M4, है ना। इस तरीके से आप लोगों को M5 तक की वैल्यूज एम्प्टी गिवन थी, जिन्हें आप लोगों को फिल करना था। होपफुली आप सभी लोगों ने कंप्यूटर साइंस की पीडीएफ अभी खोल रखी होगी। नहीं खोल रखी है तो आप लोग खोल लीजिए, मैं भी खोल लेती हूँ, ठीक है ना। अब सिनेरियो ऐसा है कि इस क्वेश्चन के लिए मैंने फुल डायग्राम आपके सामने बना दिया है। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी शेयर कर सकते हो। बाकी आप सभी लोगों देखो, सिनेरियो ऐसा है कि लैंग्वेज आपको गिवन है ऐसे A की पावर n, B की पावर m, C की पावर n एंड D की पावर m, यानी कि B और D बराबर निकालने हैं और A और C भी आपको बराबर निकालने हैं। दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तो यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि हम सीधा सीधा जो है वो ABCD भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे छोटी अगर मैं बात करूं तो सिमिलरली हम डबल A, ट्रिपल B, डबल C, ट्रिपल D ये ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं A की वैल्यू 3 रख दूं, या बेसिकली M की वैल्यू मैं 3 रख दूं, तो मैं 3 और आप लोगों की M की वैल्यू 4 के लिए भी कंस्ट्रक्ट कर सकती हूं, जिसका ही एग्जाम्पल लेके, बड़ा एग्जाम्पल लेके सॉल्व किया है, सो दैट कोई भी डाउट यहां पर हमें ना रहे। अगर मैं इस स्टेट डायग्राम को ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके का स्टेट डायग्राम आने वाला है। मैं एक बार आपको जल्दी से एक्सप्लेन करती हूँ। इनिशियल स्टेट है मेरी Q0 पर जब मैंने A को रीड किया, अब हाँ ये भी प्रोवाइडेड था कि A, B, C और D इन तीनों के लिए जो रिप्लेसेबल सिंबल्स हैं वो भी प्रोवाइडेड है, X1, Y1, X2, Y2, C और D के लिए। ठीक है, अब सिनेरियो ऐसा है, जब भी मैं A को रीड करूंगी तो क्योंकि ट्यूरिंग मशीन लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ही मूव कर सकता है, तो मैं Q0 पर मैंने A को रीड किया। जब भी हम ट्रांजिशन लेते हैं, कोई मूव लेता है, तो हम लोग स्टेट चेंज करते हैं। A पर मैंने X1 से रिप्लेस किया A को, सिंबल मेरे पास में आया X1, मैंने राइट मूव लिया, और क्योंकि मुझे ये याद रखना है तो मैंने Q1 पर जो है वो आप सभी लोगों के लिए क्या किया, एक ट्रांजिशन ले लिया। ट्रांजिशन लेने के बाद में अब जितनी बार भी मुझे A दिखेगा मैं राइट मूव लेती रहूंगी बिना A को रिप्लेस करे। B के लिए भी मैं राइट मूव लेती रहूंगी बिना B को रिप्लेस किए, क्योंकि मैं यहाँ पर एक A से एक C को मैच करूंगी, फिर दूसरे A से दूसरे C को, तीसरे A से तीसरे C को। जैसे ही A खत्म हो जाए तो C भी खत्म हो जाने चाहिए, यही मुझे चेक करना है।
तो देखो अब सिनेरियो ऐसा है कि आप सभी लोगों को यहाँ पर देखना था कि ए आया आगे मूव किया, बी आया आगे मूव किया, इसीलिए मैंने देखो ए के लिए भी और बी के लिए भी सेल्फ लूप यहाँ पर लगा दिया है। उसके बाद में मैं जैसे ही सी को रीड करूंगी तो मैं सी को रिप्लेस करूंगी x2 से और मैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजिशन पे पहुंच जाऊंगी। q2 पे मैं पहुंच गई हूँ। जब मैं q2 पर पहुंचूंगी तो मैंने जैसे ही रिप्लेस किया इसको x2 से तो मैं लेने वाली हूँ लेफ्ट मूव, क्योंकि मैंने एक ए का एक सी से मैच कर लिया है। अब जब मैं रास्ते में वापस आ रही हूँ तो दोबारा से बी मिलेंगे और कुछ ए भी मिलेंगे, तो दोबारा से देखो बी और ए को मैंने बी और ए ही रहने दिया और लेफ्ट मूव ले लिया। पर जब अब मैं वापस आ रहे होंगे तो हम लोगों को जो है वो क्या मिलेगा, x1 मिलेगा। जैसे ही x1 आप लोगों को दोबारा मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, अब हम लोग जो है वो राइट मूव लेंगे, यानी कि हम दूसरे a को ढूंढेंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग c को ढूंढेंगे। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, x2 से x3 पर मूव लेंगे, क्योंकि अगेन मुझे स्टेट का जो टर्न है वो चेंज करना है, लेफ्ट से राइट मूव करना है, तो मैंने इसीलिए चेंज किया। अब एग्जाम के अंदर प्रॉब्लम क्या हुआ है, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो आप सभी लोगों को टेबल के अंदर जो Q2 है, Q2 से कोई भी मूव किसी और स्टेट पर नहीं गिवन है। आपको Q2 से हर बार Q2 पर ही वापस लाया जा रहा है। मैंने ये कोशिश भी की कि हम लोग अगर इसी तरीके से स्टेट डायग्राम बना के ट्राई करें और मैं Q2 से Q2 पर ही अगर वापस आऊं और इसी चीज को रीड करूं, दैट x1 पर मैंने x1 रीड किया और मैंने राइट मूव लिया, क्योंकि मजबूरी है राइट मूव लेना। तो यहाँ पर इस सेल्फ लूप की वजह से मेरे पास में जो है मैं किसी भी बचे हुए ए को रिप्लेस नहीं कर पाऊंगी x1 से, ना ही मैं बी के लिए कोई और ट्रांजिशन कर पाऊंगी, क्योंकि आप x2 से x2 पर ही अटक जाओगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। बट चलिए कोई नहीं, अगर हम लोग नेक्स्ट मूव जाते हैं, हम लोग मान के चलते हैं कि मैम हो सकता है कि वहां पे टाइपिंग मिस्टेक होगी, होनी तो नहीं चाहिए, हो सकता है, तो हम Q3 पे मूव लेते हैं। मैं एक्चुअल लैंग्वेज के लिए क्या ट्यूरिंग मशीन बनेगी वो बना के दिखा रही हूँ। जब मैंने बनाया Q3 पे पहुंच गई, x1 से x1 को रिप्लेस किया, राइट मूव लिया, जैसे ही a आया तो a को दोबारा से x1 बना दिया, फिर से राइट मूव लिया, a दोबारा मिलेगा राइट मूव लूंगी, b दोबारा मिलेगा राइट मूव लूंगी, कोई रिप्लेस नहीं करूंगी, क्योंकि अब इस दूसरे वाले a के लिए दूसरा वाला c ढूंढूंगी। जैसे ही c मिला तो c को x2 से रिप्लेस करके मैं वापस आ जाऊंगी लेफ्ट मूव लेके। बट मैम इस दौरान आपको पहला वाला x2 भी मिलेगा, तो इसी के लिए मैंने मूव लिख दिया है यहाँ पर Q1 पर कि x2 पर x2 मिले तो आपको राइट मूव लेना है। दोबारा आगे जाएंगे, इसी तरीके से लूप चलता रहेगा और हम लोग जितनी बार भी ए को ढूंढेंगे उतनी बार हम सीख से उसके मैच करके वापस लेफ्ट मूव लेके आएंगे। जैसे ही हम लेफ्ट मूव लेके वापस आएंगे तो हमें फिर से मिलेगा बी, और इस बार मुझे बी पर क्या करना है, स्टेट को चेंज करना है। तो जैसे ही मुझे बी मिलेगा मैं उसको y1 से रिप्लेस करूंगी और राइट मूव लूंगी। तो बी को मैंने y1 से रिप्लेस किया, राइट मूव लिया, और क्योंकि मुझे ये मूव याद रखना है तो आपको पता है याद रखने के लिए हम ट्रांजिशन चेंज करते हैं, तो मैं Q3 से Q4 पे आ गई। इसके बाद मैं बी मिलेगा राइट मूव लूंगी, x2 मिलेगा तो भी राइट मूव लूंगी, और कुछ मुझे मिलेगा नहीं तो उसके बाद मिलेगा d। जैसे ही d मिलेगा तो d पर मैं क्या करने वाली हूँ, d पर मैं कर देने वाली हूँ y2 से उसे रिप्लेस, सो दैट मैं एक b के कॉरेस्पॉन्डिंग एक d को ढूंढ ली हूँ। कॉरेस्पॉन्डिंगनेस खत्म हो गई है, आगे चलेंगे। अब मैं वापस लेफ्ट की तरफ आ गई हूँ। जब मैं लेफ्ट की तरफ आऊंगी तो लेफ्ट में आते हुए देखिए आप लोग, मुझे x2 मिलेगा सबसे पहले तो x2 पर x2 ही रहने दूंगी, लेफ्ट मूव लूंगी। फिर मुझे b मिल सकते हैं तो मैंने b के लिए भी मूव लिख दिया कि b को b ही रहने दीजिए, लेफ्ट मूव ले लीजिए। उसके बाद में मुझे जो है हो सकता है कि और क्या मिले, मुझे y2 भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए हम आगे ट्रांजिशन लिखेंगे, बट फिलहाल के लिए आप देखो कि इस सिनेरियो के साथ में जब हम लोग आगे चलते रहेंगे तो हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे जहां पर मुझे मिलना था y1। जैसे ही मुझे y1 मिलेगा मैं किस पर वापस आ जाऊंगी, नेक्स्ट स्टेट पर, क्योंकि इस बार फिर से मुझे क्या करना है, राइट मूव लेना है। अब दूसरे वाले b को ढूंढूंगी और उसको y1 बनाऊंगी। तो जैसे ही मैं गई और मुझे Q6 पर b मिला तो मैंने b को फिर से y1 बना दिया और फिर से यही स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाना शुरू किया। अब वापस आते हुए फिर से वही कि a मिल रहा है, a तो मिलेगा नहीं, खैर b मिल रहा है तो रिप्लेस करो, x2 मिल रहा है, रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, सॉरी राइट मूव लेफ्ट मूव लेते चलना है। कब तक लेते चलना है, जब तक y1 ना मिल जाए, और राइट मूव कब तक लेके चलना है, तब तक मुझे y2 ना मिल जाए। y1 से y2 को मैच करते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। इसी तरीके से एक ऐसी सिचुएशन आने वाली है कि हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, मैम इस वाले b तक पहुंच गए हैं जिसको हमने y1 बना दिया है। अब मुझे मिलेगा x2, तो x2 को x2 से रिप्लेस करना की जरूरत, रिप्लेस क्या, x2 को x2 ही रखेंगे, राइट मूव लेंगे, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। अगर y2 आ रहा है तो y2 पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, y2 पर भी मैं क्या कर दूंगी, राइट मूव लेके आगे पहुंचूंगी। करते 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 मैं किसका वेट करूंगी, ब्लैंक सिंबल का। जैसे ही मुझे ब्लैंक सिंबल मिलेगा मैं क्या कर दूंगी, मेरी फाइनल स्टेट के अंदर आ जाऊंगी। तो ये स्टेट डायग्राम है जो मुझे मिलने वाला है। मैंने n की वैल्यू 3 और m की वैल्यू जो है वो 4 लेकर इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया है।
और यहाँ पर ये मेरा स्टेट डायग्राम फाइनली बनने वाला है। अगर मुझे ये लैंग्वेज ड्रॉ करनी है तो ये स्टेट डायग्राम है जो मेरा बनेगा। अब एग्जाम के अंदर आप सभी लोगों से कुछ हॉलो स्पेसेस देकर पूछा गया था कि उन हॉलो स्पेसेस में क्या आएगा। जैसे कि देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछ रहा है कि Q0 जो है वो x1 पे क्या मूव लेगा। अगर मैं बात करूं तो Q0 जो है वो x1 पर क्या मूव लेने वाला है। क्या हमारे पास में यहाँ पर कोई मूव आएगा x1 के लिए? देखिए ना, Q1 जो है अगर उसके पास में x1 मूव आता है तो पहली बात तो हम लोगों को यहाँ पर x1 मूव मिलेगा ही नहीं। सही बात है ना, हमको क्यों चाहिए x1 मूव? तो यहाँ पर ये गलती तो हम लोगों को करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल अगर आप लोगों को एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग ये याद रख सकते हो कि हम लोग मैम सॉरी x1 पे नहीं, सॉरी Q1 जो है वो C पर क्या मूव लेगा, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो Q1 जो है वो आप लोगों के लिए C पर क्या मूव ले रहा है, C पर मूव ले रहा है, x2 से इसको रिप्लेस कर दे रहा है और लेफ्ट मूव ले रहा है। यानी कि जो आप लोगों का ऑप्शन है कौन सा, कि ये जो है ये कहां पे पहुंच गया है, Q2 पर पहुंच गया है और x2 से इसे रिप्लेस कर दे रहा है और लेफ्ट मूव ले रहा है। यानी कि सही आंसर जो है वो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यानी 96 क्वेश्चन का आंसर निकल रहा है हमारे स्टेट डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब बात आप लोगों से पूछा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें पूछा जा रहा है कि बताइए कि M2 पर क्या मूव होगा। M2 क्या है कि Q0 जो है वो x1 पर क्या मूव ले रहा है। तो आपको पता है Q1 और Q2 सिर्फ यही है जो x1 पर मूव ले रहे हैं। Q0 x1 पे कोई मूव ले ही नहीं रहा है, इसीलिए आप बोलोगे कि ये जो है ये एक एरर एंट्री है और इसका आंसर भी एनटीए ने बिल्कुल ठीक दिया है, कोई इशू यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए, आप सभी लोगों से पूछा हुआ है कि बताइए कि M3 की जगह क्या आएगा। M3 पर कौन सा मूव है कि आप Q3 से जो है वो मूव लेने के बाद में कहां पर पहुंचे हैं, A का ट्रांजिशन लेने के बाद में आप क्या मूव ले रहे हैं। तो देखो अब सीन ऐसा है कि अगर मैं Q3 पर जाऊं और Q3 पर मुझे A मिलता है तो आप कहां पे आ जा रहे हैं, आप वापस आ जा रहे हैं Q1 पर। ठीक है जी, आप Q1 पर आ जा रहे हैं, आप A को x1 से रिप्लेस कर दे रहे हैं और आई थिंक राइट मूव ले रहे हैं, है ना जी। बिल्कुल आप क्या कर रहे हैं, राइट मूव ले रहे हैं। क्या ये ऑप्शन में है कि आप जो है वो Q1 पे आ रहे हैं, x1 से उसे रिप्लेस कर रहे हैं और राइट मूव ले रहे हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाने वाला है। यहां तक कोई इश्यू नहीं था। बट अब आप लोग देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 99 आपसे पूछा जा रहा है कि M4 पे बताइए क्या मूव लिया जा रहा है। जब आप M4 का मूव निकालोगे तो आप बेसिकली निकाल रहे हो कि Q5 पर जब आप सभी Y1 को रीड कर रहे हैं तो आपके साथ में क्या हो रहा है। तो Q5 पर जब Y1 को मैंने रीड किया, ये मैं Q5 पर हूं और इस पर जब मैंने Y1 को रीड किया तो मैं Y1 को Y1 ही रख रही हूं और राइट मूव ले रही हूं। तो यहां पर आप लोगों को ऑप्शन ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। Q5 से आप कहां पहुंचेंगे, Q6 पर पहुंचेंगे और Y1 पर आप लोग Y1 को Y1 से ही रखेंगे सेम और राइट मूव लेंगे। बाकी सब तो ठीक है, पर यहां पर देखिए Q3 गिवन है जो मेरे हिसाब से गलत है। ठीक है ना, अगर आप Q5 से Q3 पे वापस चले गए तो दोबारा से आप लोगों को ये लूप चलानी पड़ सकती है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 99 जो है वो यहां पर आप लोगों का गलत है। Q3 नहीं Q6 होना चाहिए था, Q3 नहीं Q6 होना चाहिए था। तो या तो अगर हम देखें तो हम इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 99 को चैलेंज कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग देखो तो क्योंकि Q2 पर सही मूव टेबल के अंदर नहीं लिखे हैं तो हो सकता है कि पूरी की पूरी टेबल ही कैंसिल हो जाए, यानी पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन ही बोनस हो जाए। दोनों में से एक सिनेरियो हमारे साथ होने वाला है। आप क्वेश्चन नंबर 100 को देखिए। 100 पे पूछा है आप सभी लोगों से कि M5 पर क्या होने वाला है। M5 का मतलब है कि जो Q4 है वो X2 पर क्या मूव ले रहा है। तो हम लोग चलते हैं हमारे डायग्राम पे। Q4 जो है वो X2 पर क्या मूव ले रहा है, तो Q4 X2 पर X2 ही करता है और राइट मूव ले रहा है। तो बेसिकली हम Q4 पर ही हैं, हम लोग X2 को X2 ही रख रहे हैं और राइट मूव ले रहे हैं, यानी कि इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर 1 है, जिसमें भी कोई इशू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंग टू द टेबल मैं देखूं तो मेरा Q2 स्टेट डायग्राम जो है वो गलत प्रोवाइडेड है। और अगर देखा जाए कि मैंने स्टेट डायग्राम जो बनाया है और उसके अकॉर्डिंग आंसर्स निकाल रही हूं तो आंसर जो है वो क्वेश्चन नंबर 99 का ठीक नहीं हो रहा है। तो यहां पर आप लोगों के पास में टोटल 2 सिनेरियो बच जाते हैं, या तो क्वेश्चन नंबर 99 जो है वो चैलेंज होगा या डिलीट होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि पूरी के पूरे 5 क्वेश्चंस को ही डिलीट कर दिया जाए। ऑल्दो ये जो टेबल है ये चैलेंजेबल है और आप इस पर चैलेंज लगा सकते हैं।
मेरा जहां तक मानना है, ऑनेस्टली मैं बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ 99th क्वेश्चन आपका डिलीट होगा, बाकी सभी क्वेश्चंस आपके डिलीट नहीं होंगे। ऑल्दो आप चैलेंज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। वैसे अगर हम देखें तो हम अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम या जो गिवन लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाया। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से तो यही डायग्राम बन रहा है, आप लोग अपना भी बताइएगा। इसके अलावा अगर मैं आप सभी लोगों से बात करूं तो एक और क्वेश्चन जिस पर चैलेंज यहाँ पर आप लोगों का किया जा सकता है, तो वो जो क्वेश्चन है उसका आंसर एनटीए ने गलत दिया है। ये क्वेश्चन दिन में जब मैं पेपर सॉल्व कर रही थी तब भी एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था। देखो, टेक्स्ट प्लानिंग है, सेंटेंस जनरेशन है और मैपिंग द इनपुट टू द यूजफुल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए सीन ऐसा है कि आप लोगों का सारे के सारे जो ऑप्शन है फॉर ए बी सी वो सबके सब नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन में आएंगे, और जो आप लोगों का डी वाला ऑप्शन है दैट इज मैपिंग द इनपुट टू यूजफुल रिप्रेजेंटेशन वो एनएलयू के अंदर आएंगे। यानी कि करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए था 4, जो कि एनटीए ने नहीं दिया है। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 75 है, जिसे भी आप सभी लोग चैलेंज कर सकते हो। टोटल 6 क्वेश्चंस और हैं जो मैंने आपको चैलेंजेबल बता दिए हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों के लिए लगभग 13 ऐसे सवाल है जिनमें इस वाले यूजीसी नेट एग्जाम में डाउट है। अगर मैं इसमें से 5 क्वेश्चंस जो है उनको थोड़ा ध्यान से देखूं, कंसिडर करूं, तो इन टोटलिटी अगर मैं बात करूं तो आपके 7 ऐसे क्वेश्चंस है जो 100% मुझे लगता है चैलेंजेबल है। बाकी जो 6 क्वेश्चंस बच जाते हैं यहाँ पर, उनके अंदर हो भी सकता है कि एनटीओ ने डिलीट करे या हो भी सकता है ना करे, जबकि 7 ऐसे क्वेश्चंस है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि डिलीट आप लोगों के हो ही जाएंगे। ठीक है गाइस, सो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों ने आज का सेशन अच्छे से देखा होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, आपको ऐसा लगता है कि मैम अभी भी कोई प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है कि यहाँ पर बच गई है, तो आप सभी लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडेज टाइम नोट कर लीजिएगा, है ना। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडेज ये आप लोगों की क्लास का टाइम है, ठीक है, जिसमें मैं आप सभी लोगों के लिए पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों ही लेके आती हूँ। पेपर 1 जो है वो रात को 9 बजे आप लोगों के लिए चलता है डेली, और जो पेपर 2 है कंप्यूटर साइंस वो आप लोगों का होता है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडेज, जो कि होता है रात को 8 बजे। तो आप लोग हमें फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोर्स लेना चाहते हो तो आपको पता है JRF अड्डा एप्लीकेशन है, हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करिए, आप लोग कोर्स बाय कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही गाइस। होपफुली आप सभी लोगों ने अच्छे से क्वेश्चन पेपर देख लिया होगा, और ये बचे हुए 13 क्वेश्चंस को भी आपने अच्छे से एनालाइज करके चैलेंज कर दिया होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट सेशन के लिए, जिनका भी कल राजस्थान सेट का एग्जाम है। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आप सभी लोगों से कल के पेपर एनालिसिस में।